उन्होंने पहले मुझे मारा है, थप्पड़ मुक्कों से, सोटियों से अच्छी तरीके से मारा है। उसके बाद उनका चाचा साथ खड़ा था चाचा, उन्होंने कहा इसको जान से मार दो। तो एक भाई ने मेरी गर्दन पर वार किया छुरी के साथ। तो मैंने अपना दायां हाथ आगे किया, जिसकी वजह से मेरी चारों उंगलियां कट गई हैं, जिसकी वजह से नब्ज़ भी, उंगलियों की नब्ज़ भी कट गई हैं। और फिर बड़े भाई ने उसके दातरी के साथ मेरी गर्दन पर वार किया। हमारे चैनल आवाज़ टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। नाज़रीन इकराम, जुल्म की जो है वो इंतहा कर दी गई। फ्रेम के अंदर फैमिली जो है हमारे साथ मौजूद है और इस बच्चे के ऊपर जो है किस तरह जुल्म जो है वो किया गया, हाथ की उंगलियां जो हैं वो काट दी जाती हैं। आखिर मामला क्या, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो बहुत अफसोस के साथ जो है वो कहना पड़ रहा है, कौन लोग थे जिन्होंने आपके हाथ, आपके ऊपर बहुत जुल्म सितम किया, आपको मारने की कोशिश की, उंगलियां यहाँ तक कि उंगलियां काट दी? ये मेरे अब्बू के चाचाजाद भाई थे, उनके बेटे थे साथ। उन्होंने ये हमला किया, ये तशद्दुद किया मेरे साथ। बात जो है वो कहाँ से शुरू हुई कि नौबत जो है यहाँ तक आ गई कि आपकी जान लेने तक आ गई? बात आज से तकरीबन 20-25 दिन पहले मेरे छोटे भाई से लड़ाई हुई थी क्रिकेट के ऊपर जी। क्रिकेट वो खेल रहे थे तो आपस में तो बाउंड्री को छोटी बड़ी करने के ऊपर लड़ाई हुई थी। गाली गुप्तार में थप्पड़ मुक्के हुए हैं वहाँ पर। तो उनको गांव के बड़ों ने बैठकर सुलह करवा दी। जेबग्गे चौकी के अंदर बैठ के सुलह हुई है। सुलह करवाने के बाद अभी इतवार वाले दिन सुबह सुबह मैं चारा काटने के लिए जा रहा था, तो ये पीछे से आकर, अचानक आकर, ना कोई बात हुई ना कोई गाली गुप्तार हुई, पीछे से आकर अचानक मेरे ऊपर हमला किया। पहले सड़क के ऊपर थप्पड़ मुक्के मारे, उसके बाद मुझे नीचे उतार लिया अच्छे तरीके से सोटियों से। क्रिकेट वाली बात होने के बाद सुलह हो गई थी, उसके बाद ये मामला पेश आया? हाँ, सुलह होने के बाद ये मामला पेश आया है। क्या किया उन्होंने? उन्होंने पहले मुझे मारा है, थप्पड़ मुक्कों से, सोटियों से अच्छी तरीके से मारा है। उसके बाद उनका चाचा साथ खड़ा था चाचा, उन्होंने कहा इसको जान से मार दो। तो एक भाई ने मेरी गर्दन पर वार किया छुरी के साथ। तो मैंने अपना दायां हाथ आगे किया, जिसकी वजह से मेरी चारों उंगलियां कट गई हैं, जिसकी वजह से नब्ज़ भी, उंगलियों की नब्ज़ भी कट गई हैं। और फिर बड़े भाई ने उसके दातरी के साथ मेरी गर्दन पर वार किया, जिससे मैंने अपना बायां हाथ आगे किया है तो मेरे बाएं हाथ की कलाई नब्ज़ कट गई, इसकी भी नब्ज़ कट गई। तो जब मैंने अपने आप को इस हाल में देखा, दुआएं दी हैं, तो मैंने अपनी जान बचाने के लिए, जैसे इंसान थड़पड़ाता है, मैंने शोर मचाया। जो पास चारा काट रहे तो वो आए हैं, उनको देख कर फिर वो जालिम भागे वहाँ से। तकरीबन वो जो है कितने लोग थे जिन्होंने जुल्म की जो है वो इंतहा की? और तकरीबन 10 लोग थे, जिनमें से 7 को मैं पहचानता हूँ। 7 की शक्लें मुझे याद हैं, 3 को मैं नहीं पहचान सका। आप जल्दी 10 लोग थे जो आपके ऊपर जुल्म कर रहे थे? हाँ, 10 लोग थे, जिनमें से मैं 7 को पहचानता हूँ, 3 की। अच्छा, साथ इनके चाचा जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर ये मामला का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा अंकल जी, बताइएगा क्या मामला है? आपके जो हैं वो तो भाई हैं और बच्चों ने जो है वो इस तरह का मामला किया, यहाँ तक के जान लेने को आ गई। हाँ जी, वो मेरे चाचाजाद भाई है, ये मेरा भतीजा है। जी। और जो है ये चारा काटने के लिए पहले बच्चों क्रिकेट पे लड़ाई हुई, बाउंड्री बड़ी छोटी करने के बाद, उसके बाद हमारा फिर दोबारा झगड़ा हुआ है। उसके बाद गांव में झगड़ा हुआ है। उसके उनके ही रिश्तेदार थे और हमारे नंबरदार साहब थे, तो जो है जिन्होंने सुलह करवा दी। जेबग्गे चौकी के अंदर सुलह हुई थी। जी। और हम तो उसके बाद हमारा भाई एक डैमेज हो गया था, उसको माजूर हुआ है, वो अभी मंजी में पड़ा हुआ है। जी। तो उसकी परेशानी में जा रहे थे गुलाब देवी में वो दाखिल रहा है। पेशाब का भी, सर में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, तो उसकी वजह से मसला उसका ज़्यादा ही बना। अच्छा, वो जो क्रिकेट की लड़ाई हुई थी तब ये हुआ था? हाँ जी, ये क्रिकेट की लड़ाई पहले तो खेतों में लड़े हैं ना, फिर गांव में लड़े हैं जी। तो गांव की लड़ाई के बाद ये सुलह हुई है, जेबग्गे चौकी के अंदर हुई है। सुलह होने के बाद ये मामला हुआ दोबारा जब इसके ऊपर हमला किया गया? हाँ जी, तो जो है सुलह हो गई है। उसके बाद हम तो बेफिक्र हो गए, हम तो अपने भाई की परेशानी में लगे हुए थे। बिल्कुल, कि वो बहुत बीमार है और जो वो लड़ाई में वो भी छुड़ा ही रहा था, वो लड़ा भी नहीं है। ये भी बच्चा नहीं लड़ा। ये किसी भी लड़ाई में कहीं पे भी कोई भी बता दे गांव के अंदर कि ये इस लड़के में ये वैल है, या कोई कह दे, 5 टाइम की नमाज पढ़ता है। और किसी किस्म का हमारा उनके साथ रंजिश भी कोई नहीं है पहले, बस ये लड़ाई पे ही वो जो हमारा चाचाजाद भाई आरिफ साहब, उसकी मेहरबानी है कि भतीजों को उठा के जो है कभी किधर हो जाते हैं। माशाल्लाह पाकिस्तानी अदारे जो हैं बड़े एक्टिव हैं। क्या अपील करते हैं मरियम नवाज साहिबा से, किस तरह बच्चे के ऊपर जो है जुल्म किया गया? बहुत ज़्यादा ये हम तो अपील करते हैं, हम इदारों पुलिस वालों पे बड़ी मेहरबानी है। मुतलका पुलिस वाले उन्होंने कुछ आपके साथ जो है वो किया, बहुत अच्छा किया। जो मुलजिम गिरफ्तार किया था वो भी छोड़ दिया उन्होंने, इतना तामन हमारे साथ किया है। क्या अपील करते हैं? नवाज से अपील करते हैं, और जो फैसल चट्टा साहब, उनसे भी अपील ही कर सकते हैं। हम गरीब लोग हैं, बिल्कुल, कि हमारे साथ तामन किया जा रही है। यतीम बच्चा है,
और जो छोटे भाई की अब भी वो कह रहे हैं जिस दिन ये मारा है इसको उसके बाद वीडियो बनाई है उन्होंने नेट पे फेंकी हुई है डंडों के साथ। उन्होंने कहा हमारे ऊपर हमारे बाप मौजूद हैं, हमारा क्या कर सकते हैं। नेट के ऊपर वीडियो भी डाली है। हाँ जी, वीडियो डंडों की वीडियो आई हुई है। फिर जो लड़का छोड़ा है उन्होंने पुलिस वालों ने, बिल्कुल उसके बाद फिर उनके छोटे भाई ने वीडियो बना के नेट फेंकी हुई है क्योंकि हमारा क्या कर लिया है। बिल्कुल उसने अच्छा उसने भी कहा है कि अभी एक की टांगे और काटनी है, एक ही टांगे और एक लात और काटनी है। और जो उनका सबसे बड़ा भाई है ना, उसने इस झगड़े के बाद कहा है कि इससे जो छोटा लड़का उसका एक बाजू और एक टांग काट देनी है। अफसोस, बहुत अफसोस। माँ जी क्या अपील करते हैं? मरियम नवाज साहिबा बड़े अच्छे काम कर रही हैं, किस तरह बच्चे के ऊपर जो है जुल्म किया गया? जुल्म ये किया गया है कि ये माजूर कर दिया गया है, इनके हाथ काट दिए गए हैं। ये पेशाब करने से रोटी खाने से बिल्कुल यानी कि माजूर कर दिया गया है। हाथ की उंगलियां इनकी काम नहीं कर रही हैं। मुझे तो ये इंसाफ चाहिए, इंसाफ मांग रही हूँ मैं तो मरियम नवाज साहब से कि ये यतीम बच्चा है, ना इसकी माँ है सिर पे ना इसका बाप है। और वो तो कहती है कि मैं माँ हूँ, मैंने भी तो यतीम बच्चों को पाला है, वो भी यतीम के सर पर हाथ रखे और इन्हें इंसाफ दिलाएं। मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। एंड पे जाते जाते क्या पैगाम देते हैं भाई मरियम नवाज साहिबा को, किस तरह जो है जुल्म किया गया आपके ऊपर? मरियम नवाज से यही अपील करता हूँ कि मेरी माँ बाप नहीं है तो आए मेरे सिर के ऊपर अपनी माँ बनकर हाथ रखे और मुझे इंसाफ दिवाए। जैसे मुल्ज़िम ने मेरे ऊपर जुल्म ज़्यादती की है तो उनको बताया जाए कि उनके पीछे कोई है, उनके साथ कोई है। तो जी, तो नाज़रीन कराम, ये थी वो मुतासरा फैमिली, किस तरह बच्चे के ऊपर जो है जुल्म की इंतहा की गई। और अब इनका यही कहना है कि हमें जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो इंसाफ दिया जाए। और पाकिस्तानी अदारे जो हैं बड़े एक्टिव हैं, हमारी भी अपील है कि इनको जो है वो इंसाफ जो है वो दिया जाए। ये इनके बकौल जो था, इनके बकौल था ये प्रोग्राम। इसी के साथ अपने मेज़बान की इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।